हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक। कैश बुक में मैंने आप लोगों को बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। हमारे इस कोर्स से ट्रिपल कॉलम कैश बुक हट गई, हमारे ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं। डबल कॉलम में हमारे कैश और बैंक कॉलम में जो मैंने आपको बता दिया था उसके पूरे ट्रीटमेंट बता दिए थे कि बैंक का ओवरड्राफ्ट होगा तो बाई बैलेंस बीडी होगा, नॉर्मल बैंक बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी आएगा। अगर कॉन्ट्रा एंट्री तो दोनों तरफ इफेक्ट होगा, दो ही ट्रांजेक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। दे आर फॉर ऑफिस यूज, नॉट अ पर्सनल यूज। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम यही मानते हैं कि ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला जाता है। उसके बाद अगर चेक रिसीव्ड होता है, सेम डे डिपॉजिट होता है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, और नहीं होता है तो चेक ही नहीं, तो वो एंटर नहीं होगा। कोई चेक एंडोर्स होता है वो भी एंटर नहीं होगा, पर जिस दिन चेक डिपॉजिट होता है उस दिन एंटर होगा। अब आज हम लास्ट टॉपिक लेते हैं इसका, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होता है कि कभी कभी कंपनी हमारी शॉप पे कंपनी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हम लोग अगर कैश बुक में लिखते हैं तो कैश बुक की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय पी रहे हैं, माचिस परचेज कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कुरियर एक्सपेंसेज, तो जैसे 10-10, 20-20, 30-30 रुपए के, 50-50 रुपए साबुन परचेज कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेज होते हैं। अगर उनको हम इस कैश बुक पे मेंटेन करेंगे तो कैश बुक की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए एक नई कैश बुक बनाई जाती, पेटी कैश बुक। जैसे नाम से ही पता लगे, पेटी एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनके लिए जो बुक बनाई जाती है वो कौन सी कहलाती है? पेटी कैश बुक। अब होता क्या है, इसमें पहले समझा देता हूं मैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसमें एक इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जो हेड कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को महीने के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट देता है, क्योंकि हर खर्च आप हेड कैशियर कर नहीं सकता। अगर वो बार बार छोटे छोटे एक्सपेंसेस करेगा, जैसे अगरबत्ती परचेज करनी उसके लिए, कोई ठेला भाड़ा देना है उसके लिए, कुरियर का, तो उसका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो क्या करता है जो हेड कैशियर, मैंने इसके नोट्स भेज दिए आपको, हेड कैशियर महीने के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज दे दिए। अब 5000 रुपये पेटी कैशियर को दे दिए, पूरे मंथ पेटी कैशियर 5000 रुपीज में से एक्सपेंसेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने जो भी छोटे चाय का खर्चा, कुरियर का खर्चा, वेजेज का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंसेस, साबुन परचेज की, अगरबत्ती, जो भी छोटे छोटे खर्चे थे उसने सब कर दिए। मान लो साल पूरे मंथ में उसके पास से 4000 रुपीज खर्च हो गए, तो अब पेटी कैशियर के पास कितने रुपए बचे? 1000। कितने बचे पेटी कैशियर के पास? 1000। तो अगले महीने की स्टार्टिंग में वापस हेड कैशियर से कितने रुपए ले लेगा? 4000, और इस तरह से उसके पास वापस कितने रुपए हो जाएंगे? 5000। तो पेटी ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर ज्यादा खर्च हुए तो ज्यादा पैसे ले लेगा। तो यह सिस्टम होता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, यानी कि हेड कैशियर पेटी कैशियर को मंथ की स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट दे देगा और उसी में से वो एक्सपेंसेस करता रहेगा। जितने पैसे खर्च होंगे उसके बिल, वाउचर, फाइन वगैरह करे हुए दे देगा, और हेड कैशियर उनको चेक करने के बाद उनको पैसे वापस दे देगा। तो ये हो गया इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग करके देख लेते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई बच्चों ने व्हाट्सअप भी किया है, तो उनका प्रॉपर वे में आपको आंसर मिलेगा कि आपका किस तरह से क्वेश्चन होगा। इसके पूरे ऑब्जेक्टिव जितने भी मैंने आपको हाफ ईयरली का कोर्स बताया उनके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कर लेना। इस बार में मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन मल्टीपल आएंगे जिनके आपको देख के आंसर लिखना है, पर उनमें पूरी कैलकुलेशन भी हो सकती है, थ्योरिकल पार्ट भी हो सकता है, सब कुछ आएगा। आप ये मत कहना वीडियोस में जो पढ़ा है, आपको पूरी बुक पढ़नी है और आपको जो भी डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। चारों चैप्टर जो मैंने 4-5 चैप्टर आपको, डबल एंट्री सिस्टम, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जर्नल, जीएसटी और कैश बुक, ये पांचों के पूरे ऑब्जेक्टिव, मल्टी स्टेट, ट्रू फॉल्स सब आपको पढ़ना है, डिटेल भी पढ़नी है, सब कुछ देखना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के पार्ट में भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है कैलकुलेशन के रूप में, ठीक है। तो अब आप देखिए पेटी कैश बुक किस तरह से बनाए, इसका मैं आपको परफॉर्मा बता देता हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग में क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो ये नोट्स भेज दिए, नोट्स में परफॉर्मा भी आ गया था, पर एक बार और बता देता हूँ। पेटी कैश बुक
इलस्ट्रेशन 16 में आपको बता देता हूं, इलस्ट्रेशन 16, ताकि आपके बाकी सब तरह के सवाल हो जाएंगे। फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक में पहला कॉलम आता है अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जो वो एड कैशियर से जितना भी अमाउंट रिसीव्ड करेगा वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड, जितना एड कैशियर से अमाउंट आएगा वो, अगर पुराना बैलेंस रखा हुआ है तो वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कॉलम आपके कैश बुक फॉल्यू, फिर डेट। तो कैश बुक फॉल्यू CB फॉल्यू, यानी कि कैश बुक में कौन से पेज नंबर पे आप एंट्री करेंगे, CB फॉल्यू। ये एक साइड तो कौन सी होती है, ये वाली तो साइड आपकी कहलाएगी अमाउंट रिसीव्ड वाली, तो कौन सी कहलाएगी आपकी, ये तो होगी डेबिट साइड। ये बीच में एक कॉलम बना तो अगर तो थोड़ा छोटा बन गया। और अब इधर जो आप पेमेंट करोगे वो कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। जो पैसा आया वो डेबिट और जो गई वो क्रेडिट साइड। कैश बुक फॉल्यू के बाद नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा डेट। डेट के बाद पर्टिकुलर जो आपकी डिटेल्स होगी वो आ जाएगी, पर्टिकुलर, ठीक है जी जी। फिर इसके बाद आपका वाउचर नंबर, जिस वाउचर नंबर के थ्रू आपने पेमेंट किया। उसके बाद टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट आपने कितना किया, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट के बाद आप अलग अलग देख लीजिए किस किस पे गया, पोस्टेज एंड कुरियर, या अलग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जिस हेड में ज्यादा आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके कॉलम्स भी आप अलग से बना सकते, पोस्टेज एंड कुरियर। उसके बाद वेजेज, देन कन्वेंस। अब आपको समझना पड़ेगा कन्वेंस पे क्या क्या चीजें आती है, जैसे टैक्सी फेयर, बस फेयर, ये सब चीजें किसमें आएगी, कन्वेंस में। फिर कार्टेज स्टेशनरी, कार्टेज स्टेशनरी, और जो इन सब में नहीं है वो किसमें ले लेना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इलस्ट्रेशन 16 है ताकि आपके पास सॉल्यूशन भी सामने रहेगा, करने का तरीका भी आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इस बार इलस्ट्रेशन 16 बता रहा हूं, ठीक है। ओके, आप देखते रहना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पूरा तरीका दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर विद अप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम बैलेंस शीट। आप 15 मई 2020, 15 मई 2020 को एंड शो द अमाउंट which should be received from the cashier, make up the amount impressed 5000, यानी कि वो 5000 रुपए इम्प्रेस सिस्टम है, यानी हर महीने के स्टार्टिंग में हेड कैशियर कितने रुपए पेटी कैशियर के पास बैलेंस रखेगा, 5000। अगर कुछ पैसा उसके पास मान लो ऑलरेडी 500 रखा हुआ है तो 4500 और दे देगा, ठीक है। अब रिसीव्ड अ कैशियर 4720, 4720 हुए। द अमाउंट रिक्वायर्ड अप टू अमाउंट द इम्प्रेस्ड 5000, 5000 रुपए करने के लिए उसने कितने रुपए दिए, 4720 रुपए दिए मई 1 को। तो मई 1 को उसने कितने रुपए दिए, 4720, यानी कि 5000 रुपए आपको बैलेंस रखना था और उसने पैसे कितने रुपए दिए, 4720। तो इसका मतलब हुआ कुछ पैसा ऑलरेडी आपके पास रखा हुआ था। तो टू बैलेंस बीडी और टू कैश। अब आपको कितने रुपए करने थे, 5000 करने, पैसे कितने दिए उसने, 4720, तो 280 रुपए, 280 रुपीज, यानी कि हमारे पास पहले से बैलेंस रखा हुआ था। तो टू बैलेंस बीडी कितना आएगा, 280, टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 280, और बाकी टू कैश मई एक को टू कैश अकाउंट कितना जाएगा आपके पास, 4720। अब आप देखिए दोनों का टोटल आपका कितना हो गया है, 5000, यानी कि 5000 करने के लिए उसने आपको 4720 रुपए दिए। तो बाकी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। अब उसके बाद आप बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस कर लीजिए और आपको कॉलम्स देखने, जैसे मई 3 पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, पेड फॉर वेजेज, पेड रेलवे फेयर और पेड बस फेयर। तो मई 3 बाई आपने किस चीज का पैसा दिया, ऑफिस क्लीनिंग, तो ऑफिस क्लीनिंग, ठीक है। आपने किस चीज के लिए दिया, बाई ऑफिस क्लीनिंग। आपने और दूसरा देख लीजिए किस बात के लिए पैसा दिया, सॉरी उसके पहले परचेज स्टैंप आ गया, परचेज और पेड के लिए मई 1 को ही है, दो उल्टा बाई स्टैंप परचेज किया।
और बाई किसके लिखा चुके कैरियज, बाई कैरियज। अब इस टाइम आप लोगों ने देख लीजिए कितने के परचेज किए यहाँ पे 400 और 300। तो सबसे पहले आप कॉलम में लिख दीजिए 400 और 300। अब आपको देखना पड़ेगा जो 400 है इस टाइम पे कौन से हेड का खर्च है, पोस्टेज का। और तो ये 400 वापस आपके कौन से कॉलम में आ जाएंगे, 400 दो बार। 300 कैरियज है तो ये किससे रिलेटेड है, कार्टेज। तो कार्टेज में आप किसमें लीजिए 3। आपको नेचर समझना पड़ेगा कि किस नेचर का एक्सपेंसेज है इनमें से। पोस्टेज जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क है या कुरियर से रिलेटेड है वो इसमें आएगा। वेजेज तो इसमें आएगा, टैक्सी फेयर, बस फेयर, कन्वेंस तो इसमें आएगा, कार्टेज इसमें आएगा। अगर आपने कोई कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह परचेज करी तो वो किससे रिलेटेड हुई, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में आएगा। और बाकी जो सब बचा वो किसमें आ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेज में आ जाएगा। इस तरह से करना। एक और ट्रांजेक्शन बता देता हूँ आपको, 3 वाला, मई 3 वाला। ऑफिस क्लीनिंग, वेजेज, रेलवे फेयर, बस फेयर। तो पहले मई 3 बाई ऑफिस क्लीनिंग, बाई किसमें दिया आपने, वेजेज, बाई रेलवे फेयर और बाई बस फेयर। अब आप टोटल एक्सपेंसेस लीजिए। ऑफिस क्लीनिंग में आपके पैसे गए 300 तक पहले चल गए ना, 200, 250, 350, 400, 200, 250, 350 और 400। अब आपको ये नेचर देखना पड़ेगा कि ऑफिस क्लीनिंग इनमें से किस में आता है। अब इनमें से किसी भी एड में नहीं आता है तो ऑफिस क्लीनिंग आप डायरेक्ट किस पे लिख दीजिए, मिसलेनियस में। ठीक है, क्योंकि ना वो पोस्टेज है, ना वेजेज है, ना कन्वेंशन, स्टेशनरी, ना कार्टेज है। अब वेजेज जैसा कि नाम से क्लियर है 250, तो कौन से कॉलम में लिख देना, 250। रेलवे फेयर, बस फेयर, मैं आपको बता चुका था रेलवे फेयर, बस फेयर इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंस, तो यहाँ 350 और 400। इस तरह से आपको सब पहले टोटल कॉलम में लिखना, फिर टोटल के बाद अर्थ खर्चे को आप धीरे 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 हर एड में लिखते जाना। ठीक है, और जो जिससे रिलेटेड है वो करना। इस तरह से आपको पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने। अब आप सॉल्यूशन देखिए, लास्ट में आपका टोटल पेमेंट का सबके टोटल लगा देना, जो भी आपके हेड्स आए उनका टोटल लगा देना। यहाँ पे क्या लिख देना, टोटल पेमेंट। पहले पूरे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना, वो आप देखना इलस्ट्रेशन में दी हुई है अलग अलग। जैसे अगले में दे रखी है आपको 8 तारीख को वेजेज, तो वेजेज कॉलम में आ जाएगा। टी ऑफिस स्टाफ किसी में भी नहीं आएगा तो किस में आएगा, मिसलेनियस में। रिवार्ड टू सर्वेंट, किसी भी एड में समझ में नहीं आ रहा है रिवार्ड दिया सर्वेंट को, तो मिसलेनियस में। नोटबुक, नोटबुक मिलती है आपको स्टेशनरी की शॉप पे, तो स्टेशनरी में आ जाएगा ये। उसके बाद आपने खर्च किया था नोटबुक के बाद वेजेज, वेजेज वेजेज में आएगा। पेन पेंसिल भी स्टेशनरी की शॉप पे मिलती है तो उसमें आएगा। एनवलप, अब एनवलप आपने 250 परचेज किया, नॉर्मली भी स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है तो स्टेशनरी में आएगा। और रिपेयर किसी में भी नहीं आता तो आपका टोटल में जाएगा। इसके बाद आप इनका टोटल करना, टोटल पेमेंट आएगा। टोटल पेमेंट हो रहे 4460 और हमारे को पैसे मिले थे 5000, तो 5000 में से आप 4460 माइनस करना तो बैलेंस आपका आएगा 540। ये आपका बैलेंस बचा, यानी कि आपके हाथ में कितने 540, तो 540 है, 5000 इंप्रेस करना है तो अगले साल वापस आप कितने लोगे 4460। टोटल दोनों तरफ सेम आएगा और वापस बाय बैलेंस शीट से टू बैलेंस वीडियो जाएगा। इस तरह से आपको पेटी केज बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। अगर फिर भी आपको ये 16, 17, 18 जितने क्वेश्चन है कंप्लीट करना, आपको आज का टाइम है, कल का टाइम है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, पर इनमें बेसिकली है एडी चार्टना है और ये हमारे इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे करना और मिसलेनियस फ्री फोर्स वगैरह सब करना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।